कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई जाती है। ये कोई आम जेल नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की सबसे मशहूर और बदनाम जेलों में से एक है। इसका नाम शॉशैंक जेल है। आज इस जेल में बाकी दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा हलचल थी, क्योंकि आज यहाँ नए कैदियों की एक पूरी टीम जेल में लाई गई थी। उन नए कैदियों में एंडी नाम का कैदी भी शामिल था। जैसे ही नए कैदी ट्रक से एक एक कर बाहर उतर रहे थे, जेल में पहले से बंद पुराने कैदी अचानक ही और भी एक्साइटेड हो गए। उनकी तरफ से उठते जोरदार शोर और तानों से साफ पता चल रहा था कि वे नए कैदियों को देखकर किस तरह मजा लेते हैं। उनके लिए यह एक तरह का खेल था, क्योंकि जब भी नए कैदी जेल में लाए जाते हैं तो पुराने कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि जेल की पहली रात सबसे पहले कौन सा नया कैदी टूटकर रोना शुरू करेगा, क्योंकि जेल की पहली रात हर नए कैदी के लिए सबसे कठिन और डरावनी होती थी। भीड़ में मौजूद मोटे लड़के पर एक आदमी ने दांव लगा रखा था कि वही सबसे पहले टूटेगा, और तभी एक कैदी रेड, जो कि एक पुराना और अनुभवी कैदी था, उसने एंडी को दूर खड़ा देखा और उसकी शांति देखकर उसी पर 5 पैकेट सिगरेट की बाजी लगा दी, क्योंकि उसे लगा कि ये कोई अमीर घर का लाडला लग रहा है और ये तो जरूर रोएगा। लेकिन इस बार उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह गलत आदमी पर दांव लगाने जा रहा है। रेड कोई आम कैदी नहीं था, उसे लोग जेल की चलती फिरती दुकान कहते थे। उसके पास इतने कॉन्टैक्ट्स थे कि अगर किसी के पास पैसे हों तो वह उसे जेल में लगभग कुछ भी दिला सकता था। जेल में एक अनकहा नियम था कि पहली रात नए कैदियों को अच्छी तरह डराया जाता है। सबसे पहले उन्हें तेज प्रेशर वाली पानी की धारा से नहलाया जाता, फिर उनके पूरे शरीर पर साबुन और सैनिटाइजर डाला जाता, और आखिर में उन्हें उनके बिना कपड़ों के ही पूरी जेल में घुमाकर उनके सेल में डाल दिया जाता। आम जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए यह सब झेलना किसी डरावने सपने जैसा था। रात होते होते पुराने कैदियों ने नए कैदियों को तंग करना, चिढ़ाना और उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद वही मोटा लड़का हिम्मत हार गया और जोर जोर से रोने लगा। जिसने उस पर दांव लगाया था वह कैदी जीत गया, लेकिन उसके रोने की आवाज सुनकर गार्ड भी वहां आ गया। गार्ड ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी, लेकिन वह डर के मारे अपना रोना रोक ही नहीं पाया। गुस्से में गार्ड ने उसे सेल से बाहर खींचा और इतनी बुरी तरह मारा कि इलाज न मिलने पर उसी रात उसकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ एंडी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसे चाहे जितना डराया गया हो, वह एक भी शब्द नहीं बोला। वह शांत खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर का इंसान मार गया हो। रेड को एंडी का ये सीन देखकर बहुत हैरानी हुई। लोगों को पहचानने में उसका तजुर्बा बहुत बड़ा था, लेकिन एंडी की यह चुप्पी उसके दिल में एक सवाल बनकर बैठ गई। उसने एंडी के बारे में पूछताछ शुरू की। तभी उसे पता चला कि एंडी कोई साधारण आदमी नहीं था। वह अमेरिका के सबसे बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देख लिया था, और इसके कुछ समय बाद उसकी पत्नी और वो आदमी दोनों मारे गए पाए गए। कत्ल की जगह से जिस बंदूक पर उंगलियों के निशान मिले वे एंडी के थे, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था। इसलिए अदालत ने उसे 2-2 उम्र कैद की सजा दे दी, यानी